हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 6-7 साल की बच्ची की एक अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है और फैब्रिक मेरा 1.5 मीटर का है। 1.5 मीटर में भी थोड़ा सा कम है, तो अर्ज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो आराम से फ़्रॉक बन जाएगी। तो ये देखिए, ये लंबाई वाली साइड है, इसको एक फ़ोल्ड में मैंने रखा है, और ये चौड़ाई वाली साइड है। तो ये इसका अर्ज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 44 इंचज़ की चौड़ाई है, तो आराम से यहाँ पर फ़्रॉक निकल आएगी। तो ऊपर वाले पार्ट को हम बॉटम के लिए यूज़ करेंगे, और ये जो साइड वाला पार्ट है इसको हमने ऊपर योक पार्ट के लिए यूज़ करना है। तो अब देखिए, यहाँ से हमने पहले घेरे की कटिंग करनी है। तो ये फोल्ड साइड है, इस साइड। तो ये फोल्ड साइड में हमने उंगली रखनी है और इसको ट्रायंगल शेप में हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही पार्ट, फ्रंट और बैक के घेरे के निकल आएंगे। और पहले हमने घेरे की ही कटिंग करनी है, उसके बाद योक पार्ट की कटिंग करेंगे। नीचे से जितना भी फैब्रिक बचेगा उसको अच्छे से हमने सेट करना है, और जितना बचेगा उसके हिसाब से ही वहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रॉन्ग साइड में इसको पलट कर रख लिया है। पहले मैंने सीधी साइड में रखा था, तो रॉन्ग साइड में हम मार्किंग करेंगे, इसलिए यहाँ पर रख लिया है। अब हमने यहाँ पर वेस्ट का फोर्थ पार्ट निकालना है। तो 26 इंच की वेस्ट है यहाँ पर, और फोर्थ पार्ट आएगा 6.5। उसमें हमने 1.5 इंच ऐड कर लिया है, तो 8 इंच पर हमने देखिए यहाँ पर सीधा मार्क करना है। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर 8 इंच पर दोनों साइड मार्क किया। अब ऊपर से हमने चेक करना है दोनों साइड कितनी लेंथ आ रही है। तो इस साइड देखिए 9 इंच आ रही है, तो दूसरी साइड भी हमने 9 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है, और इसका मेज़रमेंट ले लेना है। तो अब हमारा यहाँ पर आना चाहिए 8 इंच। अभी ये थोड़ा कम आ रहा है, तो थोड़ा और आधा इंच हमने नीचे को मार्क कर लिया है, और फिर हम इसको मेज़र करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर शेप डाल लेनी है। तो गोलाई में शेप डालेंगे तो ये 8 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, गोलाई में मेज़र करेंगे तो 8 इंच ये हमारा आ गया है। कमर की मार्किंग यहाँ पर हो गई है। अब हमने मार्किंग के ऊपर ही टेप को रखा है यहाँ पर, और लेंथ लेंगे। तो घेरे की लेंथ हमारी देखिए, टोटल फ्रॉक की लेंथ हमारी 28 इंचज़ की है। तो 16 इंच का हमने घेरा लेना है रेडी, और 12 इंच की हमने योक पार्ट लेना है। तो 16 इंच रेडी चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ 1 या 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 17.5 इंच हमारा देखिए घेरा आ रहा है। तो 17.5 इंच पर पूरे राउंड में हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। रेडी होके ये 16 इंच आएगा, क्योंकि नीचे की साइड से भी हाफ इंच के करीब ही फोल्ड में जाएगा, और ऊपर से भी हाफ इंच जाएगा योक पार्ट के साथ अटैच करने में। तो यहाँ पर देखिए, मार्किंग हमने कर ली है। 17.5 इंच पर पूरा राउंड हमने मार्क कर लिया है, और अब मार्किंग के ही ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरीके से हमारा ये घेरा आएगा। दोनों ही पार्ट ये यहाँ पर कट गए हैं, फ्रंट और बैक के। अब हमने देखिए इस पार्ट को ऐसे लेना है, और इसको एक फोल्ड में और रख लिया। तो यहाँ से हमने योक पार्ट की कटिंग करनी है। ये जो ओपन साइड है इसको हमने फ्रंट में रखना है। तो ये देखिए, ये जो ओपन साइड है यहाँ से हमने इसको ओपन रखना है। बैक भी हमारा ओपन रहेगा और फ्रंट भी ओपन, क्योंकि बैक में हमने बटन काज करने हैं, और फ्रंट में हम पाइपिंग लगाकर यहाँ पर डिज़ाइन ऐड कर लेंगे। क्योंकि ये जो फ्लावर्स का डिज़ाइन है ये हमारा फ्रंट में ही आए, इस वजह से हमने ओपन लेना है। तो लेंथ हमें देखिए 12 इंच रेडी चाहिए, तो ये फोल्ड में 13 इंच है। तो यहाँ पर हम पूरा ही ले लेंगे, क्योंकि 1 इंच मार्जिन का चाहिए। हाफ इंच नीचे जाएगा और हाफ इंच ऊपर शोल्डर अटैच करने में जाएगा। तो यहाँ साइड से पट्टी के लिए हमने 1 इंच पर मार्क करना है, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर डाल लेनी है। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर इस तरीके से डाल लेनी है। तो इसके बाद ही जो भी मार्किंग करनी है हमने इसके बाद करनी है, क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा अंदर की साइड को। और यहाँ पर हमने जो मार्किंग की है इसी के बाद टेप रखा है। 5 इंच पर हमने शोल्डर लिया है, 5 इंच ही हमने आर्म होल लिया है, और यहाँ पर हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है यहाँ पर 28 इंचज़। 28 का फोर्थ पार्ट लेंगे तो आएगा 7 इंचज़, और 7 में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। तो 8.5 पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। नीचे हमारी वेस्ट 26 इंचज़ है। 26 का फोर्थ लिया 6.5, और 6.5 में हमने 1.5 इंच ऐड कर लिया। तो 8 इंच हमने नीचे मार्क किया है, और चेस्ट के लिए 8.5। इसके बाद हमने इस साइड से देखिए हाफ इंच मार्क करना है, और इसको ऊपर की साइड हमने इस तरीके से शेप डालनी है। तो आर्म होल वाली साइड से हमने इस तरीके से इसको ऊपर की साइड कट करना होता है। यहाँ पर हम आर्म होल की शेप डाल लेंगे। अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की चौड़ाई मैं 2.25 इंच पर यहाँ पर लूँगी, और लेंथ हम ले लेंगे 3.5 इंच। तो ये फ्रंट का नेक है 3.5 इंच वाला, और बैक नेक हम यहाँ पर लेंगे 2.5 इंच का। तो फ्रंट नेक की मार्किंग हो गई है, अब बैक नेक की मार्किंग भी कर लेंगे। तो 2.5 इंच पर हमने लेंथ में लिया है, और इस तरीके से शेप डाल दी है। अब यहाँ पर मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर लेंगे हम।
तो ये देखिए साइड से कट कर लिया, ऊपर से जॉइंट से इनको कट कर लेंगे। अभी हमने बैक नेक के ऊपर ही कटिंग करनी है, फ्रंट नेक हम बाद में कट करेंगे 2 पीस हटाकर। नीचे से भी हमने जो शेप डाली थी 1/2 इंच ऊपर करके उसको भी कट कर लिया। अब 2 पार्ट हमने अलग कर दिए हैं और यहाँ पर फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पर हमने स्लीव्स, अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग करनी है, वो मैं बाद में ही आपको बताऊँगी स्टिचिंग के टाइम पर, क्योंकि वो आर्म होल के अकॉर्डिंग डलेंगे। जितना आर्म होल हमारा रेडी आएगा उसके हिसाब से हमने अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट पहले ले लिया है। यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था फोल्ड करने के लिए। दोनों साइड में हमने 1-1 इंच का मार्क कर लिया है। और अब हमने सीधी साइड वाला जो पीस है राइट हैंड साइड वाला, इसको हमने पूरा अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर एक सीधी स्टिचिंग कर लेनी है। और जो दूसरी साइड वाला है इसको हमने सिर्फ 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच करना है। इस तरीके से फोल्ड करके हमने इसको स्टिच करना है और फिर ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों ही पार्ट्स में मैंने सिलाई लगा ली है। इसको सिर्फ 1/2 इंच फोल्ड किया है और इसको 1 इंच फोल्ड किया है। यहाँ पर सीधी सिलाई हमने लगा ली है। इसके ऊपर हमने सिलाई के ऊपर इसको रखना है और यहाँ पर नेक भी चेक कर लेना है कि छोटा ना हो। तो 2.25 इंच पर मैंने इसको कट किया था, तो यहाँ पर 4.5 इंच हमारा नेक बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरीके से इसको ऊपर रख कर हमने ऊपर से देखिए 5 इंच तक इसको ओपन रखना है और उसके बाद नीचे वाला पार्ट हमने स्टिच कर लेना है। तो अच्छी तरीके से ऊपर सेट कर लेंगे, चाहे तो आप यहाँ पर पिन अप कर लें और यहाँ पर एक सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। 5 इंच पर जहाँ पे मार्क किया था वहाँ पे थोड़ा सीधा सिला और फिर नीचे तक इसको सीधा सिल लिया है। अब हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है और यहाँ पर देखिए ये फ्रंट में हमने 1-1 इंच इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम पाइपिंग ऐड कर लेंगे। तो ग्रीन कलर का मैं फैब्रिक कंट्रास्ट का यहाँ पर ले लूँगी और सीधी पट्टी मैंने यहाँ पर ली है करीब 1.5 इंच की। और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कम करते हुए हम इसको कट कर लेंगे, सिर्फ 1/2 इंच रहने देंगे। और 1/2 इंच के मार्जिन के साथ हमने इसको रखना है और यहाँ पर एक सीधी सिलाई ऐसे लगा लेनी है। तो दोनों ही पार्ट्स में देखिए हमने पट्टी को रखकर स्टिच कर लिया है। अब हमने इस मार्जिन को देखिए नाखून से ऐसे सेट करना है और थोड़ा सा अंदर फोल्ड करते हुए, थोड़ी सी पाइपिंग दिखाते हुए अंदर को फोल्ड कर लेना है। और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ में हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आसानी से हमारी ये पाइपिंग बन जाती है। तो जहाँ पर भी अगर आपने सीधी जगह पर पाइपिंग बनानी है तो सीधी ही पट्टी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पीसेस में हमने पाइपिंग बना ली है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक है एक्स्ट्रा, तो साइड से अंदर की साइड से इसको कट कर लेंगे, दूसरे पार्ट का भी कट कर लेंगे। अब मैंने देखिए करीब 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको साइड से हमने 2 साइड से स्टिच करना है, एक नीचे से और साइड से किया है। यहाँ से हमने दूसरी साइड से इसको टर्न कर लेना है, पलट लेना है और फिर फ्रंट पार्ट में हम इसको ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पट्टी की सीधी साइड हमने ऐसे रखनी है, इसके ऊपर इसको रखना है और दूसरे पार्ट को भी रखकर दोनों ही पीसेस को हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ में हमने सिलाई लगाकर यहाँ पर अटैच कर लेना है। सेम तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी रखकर यहाँ पर स्टिच कर लेना है। ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अलग कर लेंगे और बिल्कुल दोनों पाइपिंग को साथ में मिलाकर हमने स्टिच कर लिया है। अब देखिए नेक की विड्थ हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 4.5 इंच ही यहाँ पर नेक की विड्थ आ रही है। और अब हमने दोनों ही पार्ट्स को इस तरीके से मिला के रखना है। सीधी साइड दोनों पार्ट्स के अंदर है और यहाँ पर हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हमने नेक पर पट्टी अटैच करनी है पाइपिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उरेप पट्टी कट की है क्योंकि गोलाई में हमें पाइपिंग बनानी है। तो यहाँ पर देखिए पट्टी मैंने अटैच कर ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और जो मार्जिन है इसको हमने पट्टी की साइड रखना है और इस तरीके से स्टिच करना है। तो एक फोल्ड ऐसे करके हमने पहले स्टिच कर लेना है, उसके बाद पाइपिंग बनाएंगे। और ध्यान रहे कि जब ये सिलाई लगाएंगे हम तो थोड़ा सा पट्टी को खींचते हुए हमने स्टिच करना है, वरना पाइपिंग बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा सा खींचते हुए हमने पट्टी को एक फ़ोल्ड करके स्टिच करना है। तो यहाँ पर पूरी ही पट्टी देखिए हमारी फ़ोल्ड हो गई है। अब हमने एक और फ़ोल्ड करके पाइपिंग बनानी है, जितनी मोटी या पतली आपको चाहिए उतना बना लेंगे। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हमने मेन फैब्रिक के ऊपर इसको स्टिच करना है और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक सेट करते जाएंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच करते जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारे पूरे नेक पर पाइपिंग अटैच हो गई है और बहुत फिनिशिंग से हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हमने आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है। तो ऊपर जहाँ पर शोल्डर अटैच है वहाँ पर हम टेप को रखेंगे, इस तरीके से मेज़रमेंट लेंगे। तो ये देखिए 7 इंच आ रहा है।
तो इसके अकॉर्डिंग अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो एक जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जहाँ से हमने घेरा कट किया था वहाँ से हमारे पास फैब्रिक बचा था, तो यहाँ से हमने देखिए ट्रायंगल शेप में इसको फ़ोल्ड करना है, जैसे हमने घेरा कट किया था सेम वैसे ही। ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने जो स्लीव का राउंड है जो हमने यहाँ पर मेज़र किया था 7 इंचेस, तो ओपन में ये 14 इंच होगा। तो यहाँ पर भी हमारी 2 स्लीव कटेंगी और एक फ़ोल्ड है, एक स्लीव का समझ लीजिए एक फ़ोल्ड है, तो 7 इंच हमने यहाँ पर मार्क करना है। तो ओपन करके एक स्लीव का राउंड मतलब 14 इंच आएगा टोटल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर लिया। देखिए 7 इंचेस आ रहा है। अभी हमने ऊपर से भी चेक कर लेना है कि दोनों साइड से इक्वल है या नहीं। तो देखिए ऊपर हमने टेप को रखना है, इस साइड चेक करना है, तो ये करीब 8 इंच आ रहा है। दूसरे साइड भी हमने 8 इंच पर ही मार्क करना है और यहीं से हमने शेप डालनी है। तो यहाँ पर गोलाई की शेप डालेंगे, तो यहाँ पर ये गोलाई में शेप डालने पर देखिए 7 इंच आ गया है। तो यहाँ पर हमें 7 ही चाहिए क्योंकि राउंड हमारे आर्म होल का 7 इंचेस ही है। यहाँ पर हमने शेप डाल ली है। अब हम स्लीव की लेंथ लेंगे, तो यहाँ पर करीब 7 इंच की हमारी स्लीव्स आएंगी रेडी। और ये फोल्ड साइड है, ये ऊपर शोल्डर के साथ अटैच होगा और नीचे वाला पार्ट हमने जितना हमारा ऊपर है उसका हाफ लेंगे। तो ऊपर 7 इंचेस आया है, तो नीचे 3.5 हमने मार्क किया और इसके बाद ऐसे शेप डाल दी। तो इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो नीचे वाला पार्ट हमारा छोटा रहेगा, थोड़ा कम रहता है, और ऊपर वाला पार्ट हमारा ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और ये जो फोल्ड साइड है ये हमारी ऊपर जुड़ेगी और ओपन साइड नीचे की साइड। अब हमने देखिए फ्रॉक का सेंटर पॉइंट लेना है और स्लीव का सेंटर पॉइंट लेकर हमने इस तरीके से स्लीव्स अटैच कर लेनी है। दूसरी साइड से भी हम ऐसे चेक करेंगे तो थोड़ी सी छोटी आ रही है, हमारी स्लीव का आर्म होल थोड़ा छोटा आ रहा है। तो यहाँ से शेप हम थोड़ी सी और डाल लेंगे और उसके बाद हम सेंटर का देखिए कट करेंगे, सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और उसके बाद रखकर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो अब देखिए हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से दोनों ही स्लीव्स हमने अटैच कर लिए हैं। सेंटर पॉइंट हमने मार्क किया और शोल्डर के साथ इसको अटैच कर लिया। शोल्डर से ही हमने दोनों साइड्स की सिलाई लगा ली है। अब हमने घेरा ले लिया है, घेरा अटैच करना है। तो स्लीव्स की बॉटम भी हम बाद में फ़ोल्ड करेंगे, जैसे हम घेरा फ़ोल्ड करेंगे इसी तरीके से हमने स्लीव्स की बॉटम भी फ़ोल्ड करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा घेरा यहाँ से जॉइंट है, इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। फ्रंट और बैक का पार्ट हम अलग कर लेंगे। अब हमने एक पार्ट लेना है और इसको देखिए सीधी साइड में रखना है और इस तरीके से पलट कर रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से हमने बैक पार्ट को भी अटैच करना है। रॉन्ग साइड सामने रखी है तो घेरे की भी रॉन्ग साइड सामने रखी है, इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर भी आधे इंच का मार्जिन लेके स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही पीस हमने स्टिच कर लिए हैं और ऊपर हमने टॉप सीम भी लगा ली है। देखिए दोनों में ही फिनिशिंग कर ली है। मार्जिन को हमने ऊपर की साइड रखा है और टॉप सीम लगा ली है। अब हमने यहाँ से देखिए फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पहले हम चेक कर लेंगे दोनों ही पार्ट बिल्कुल इक्वल हैं या नहीं। सिलाई से सिलाई हर जगह मैच होनी चाहिए। तो अब मैंने 2 सीधी पट्टी ले ली है। यहाँ पर करीब 21 इंच की ये लंबी है, रेडी होकर ये 20 इंच की आएगी। तो हमने यहाँ पर बेल्ट बनानी है फ़्रॉक के लिए और चौड़ाई में ये करीब 2.5 इंच की है। तो 3 इंच तक, 3-3.5 इंच तक भी आप चौड़ी ले सकते हैं। ऊपर से 3.5 इंच लें, नीचे की साइड से 2.5 इंच लें क्योंकि ऊपर चौड़ी नीचे पतली होती हैं बेल्ट। और यहाँ पर हमने 1/4 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई इसको कर लेना है, स्टिच कर लेना है बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक इतना ही था इसलिए मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है। दोनों ही पीस हमने देखिए सेम तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब देखिए सिलाई को हमने बिल्कुल सेंटर में करना है और ऐसे तिरछा मार्क करना है। तिरछा मार्क करके हमने इसको स्टिच कर लेना है। सिलाई को हमने सेंटर में करना है, ये ध्यान रखना है। और अब हमने इसको सीधी साइड में पलट लेना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सीधी साइड में पलट लिया है और अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हमने फ़्रॉक ले लेनी है और रॉन्ग साइड में इसको पलट लिया है। यहाँ पर हमने फ़िटिंग की मार्किंग करनी है और ये जो हमने बेल्ट रेडी की है देखिए इसको प्रेस कर लिया है और इसकी जो रॉन्ग साइड है उसको हमने बैक वाले पार्ट के साथ मिलाकर रखना है। देखिए जो सिलाई वाला पार्ट है इस तरीके से हमने रखना है ताकि ये जो सिलाई वाला पार्ट है ये बैक पार्ट की साइड में जाए। और ऐसे रखने के बाद हमने ऊपर से फ़िटिंग की मार्किंग लगा लेनी है। चेस्ट की मार्किंग और कमर की मार्किंग करते हुए बिल्कुल हमने नीचे तक स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से हमने यहाँ पर
दूसरी साइड में भी हमने बेल्ट अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखिए सीधी साइड सामने रखनी है हमने बेल्ट की, क्योंकि रॉन्ग साइड हमने पीछे वाले पीस के साथ रखी है। और यहाँ पर भी हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हमने देखिए बॉटम फोल्ड करना है, तो नीचे से सिर्फ 1/4 इंच हमने फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने देखिए कपड़े को फ़ोल्ड करना है। एक साइड से हमने एक हाथ से कपड़े को खींचते जाना है और एक उंगली से फ़ोल्ड करते हुए इसको स्टिच करना है। अब हमने पूरे राउंड में एक फ़ोल्ड मार लिया है, अब दूसरा फ़ोल्ड करेंगे, फिर उतना ही हमने फ़ोल्ड करना है इसको और पूरे राउंड में इसको स्टिच करते जाना है। 1/4 इंच हमने पहले फ़ोल्ड किया है, फिर 1/4 इंच करके इसको पूरे घेरे को हमने रेडी कर लिया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर घेरा रेडी हो गया है। अब हमने स्लीव्स की बॉटम रेडी करनी है, तो सेम तरीके से हमने फ़ोल्ड करके रेडी कर ली हैं स्लीव्स की बॉटम भी। ये देखिए घेरा हमारा बहुत सुंदर बनकर रेडी हुआ है। बॉटम में भी हमने साइड्स में सेम तरीके से सिलाई लगा ली है। पहले 1/4 इंच फ़ोल्ड किया, फिर दोबारा 1/4 इंच फ़ोल्ड करके स्टिच कर लिया। चाहे तो आप घेरे के बॉटम में और स्लीव्स की बॉटम में पीको भी करवा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेयर आता है। तो इस तरीके से हमारी फ़्रॉक ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।